हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ का जनवरी महीने का करंट अफेयर्स लेकर। ऐसे ही मैं जनवरी महीने का नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। और अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी फरवरी एंड होगा तो फरवरी का भी लेके आऊँगा। ऐसे ही मार्च अप्रैल पूरे साल भर का आपके लिए करंट अफेयर्स मैं लेके आऊँगा। इस करंट अफेयर्स में ये फोकस किस में है, क्योंकि अभी सबसे पास आपका एडीओ मत्स्य निरीक्षक का एग्जाम है, तो स्पेशली उसके को फोकस लेकर ये करंट अफेयर्स बनाया गया है। इस करंट अफेयर्स के अंत में आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, तो जरूर आप एंड तक देखिएगा और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भैया, चाहे वो आपका हो तातापानी महोत्सव हो, चाहे वो आपको क्या हो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हो, ठीक है, चाहे वो राजीव कुंभ जो होने वाला है ना, सब कुछ हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। इस क्लास के बाद आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस क्लास का पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। एक बार आप क्लास देखिए और एक बार आप उस पीडीएफ से पढ़िए, आपके लिए मोर देन इनफ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जनवरी महीने का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का। जो सबसे पहला है वही हमारा तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव कहाँ पे है भैया? तातापानी है बलरामपुर में, बलरामपुर जिले में तातापानी है। अब तातापानी जो महोत्सव हुआ है वह कब से कब तक हुआ है? जो तातापानी महोत्सव हुआ है वह 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी, मतलब टोटल 14, 15, 16 3 दिवसीय था, 3 डेज था, 3 डेज चला है, ठीक है। 3 दिवसीय महोत्सव था। 3 दिवसीय महोत्सव में ना अलग अलग कलाकार आए थे। क्या पता उससे भी क्वेश्चन पूछ दे कि 14 को कौन कलाकार आया था भैया तातापानी महोत्सव में, 15 को कौन आया था, 16 को कौन आया था। तो जो 14 को जो कलाकार आए थे वो थी गरिमा दिवाकर, छत्तीसगढ़ी कलाकार है, ठीक है। 15 को जो परफॉर्म करने आए थे वो थे मिथुन शर्मा, और जो 16 को आई थी वो थी अक्षरा सिंह, ये भोजपुरी कलाकार है, ठीक है। तो 14, 15, 16 को अलग अलग कलाकार परफॉर्म करने आए थे तातापानी महोत्सव में, ठीक है। तातापानी एग्जैक्टली है क्या? छत्तीसगढ़ का जो तातापानी क्षेत्र है, अपने गर्म जल स्रोत, गर्म जल मिलता है वहां से, तातापानी है ना। आपका एक जियोथर्मल पावर प्लांट भी प्रपोज्ड है, वहां पे बनने वाला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो तातापानी है अपने गर्म जल स्रोत एवं धार्मिक महत्व के कारण पूरे देश में विख्यात है। यहां से ना मैं लिटरली गया हूं, आप पानी छुएंगे ना एकदम गर्म पानी निकलता है, मतलब पानी अंदर से निकल रहा है, आप छुएंगे ना तो एकदम गर्म पानी निकलता है, ठीक है। तो वो गर्म पानी वो कैसे आ रहा होगा? अंदर क्या है, अंदर क्या पता कुछ लावा हुआ से पानी गर्म हो रहा होगा। ये क्या है? ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी जो अंदर से हीट बाहर निकलता है, इसको क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो वहां पे ना एक जियोथर्मल पावर प्लांट बनने वाला है, ठीक है। प्रपोज है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। और क्या है तातापानी में? एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तातापानी में 60 फीट ऊंची, ये देखिए मैं फोटो लेके आया हूं, ये जो है ना ये 60 फीट ऊंची है, ठीक है। 60 फीट ऊंची तपेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित है। तो पहला प्रश्न इस स्लाइड से क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो भैया यही पूछ सकता है कि तातापानी महोत्सव जनवरी 2025 में कब से कब मनाया गया है? तो 14 से लेकर 16 जनवरी। दूसरा पूछ सकता है कि भैया ये बताओ हमको कि तापेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो तापेश्वर महादेव मंदिर कहां है? तातापानी बलरामपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल में व्यापम या पीएससी का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन पक्का फंसेगा। क्या है भैया? पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित कौन चयन, किनका चयन हुआ है? सबसे पहले नाम उनका याद रखना है हमको। तो नाम है क्या? श्री पंडीराम मंडावी, जनजाति कलाकार है पंडीराम मंडावी। पंडीराम मंडावी क्या है? एक जनजाति कलाकार है। किस जिले से है? दूसरा प्रश्न, तो किस जिले से भैया? नारायणपुर से है ना। उनकी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी? मुड़िया, गोंड जनजाति की है, ठीक है। अब किस क्षेत्र पर मिला है? तो क्षेत्र है इनका भैया कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र पर? कला के क्षेत्र पर मिला है। क्या योगदान इनका? पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला, ठीक है। वाद्य यंत्र निर्माण भी करते हैं और लकड़ी की क्या करते हैं? ये शिल्पकला भी करते हैं। उनकी विशेषता पहचान बांस की
बस्तर बांसुरी जिसे सुलूर, ये देखिए ये ऐसा दिखता है कुछ, सुलूर, सुलूर कहा जाता है, के निर्माण में है। मतलब वो क्या बनाते हैं, ये सुलूर बनाते हैं। ये है हमारे पंडीराम मंडावी पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ की झांकी। तो गणतंत्र दिवस में इस बार का जो गणतंत्र दिवस था 2025 का, वो जो झांकी था वो किस पे फोकस था, उसका थीम क्या था। तो गणतंत्र दिवस में जो था हमारा 2025, उसका जो थीम था, उसका थीम था हमारा रामनामी समुदाय। रामनामी समुदाय पर फोकस किया हुआ था। रामनामी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाया था। ये देखिए, ये है झांकी हमारा गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी। वो क्या, किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, कौन सी समुदाय की विशेषता है, रामनामी समुदाय की विशेषता दिखाया था। ठीक है, रामनामी समुदाय भगवान राम के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये देखिए, रामनामी समुदाय के लोग ना कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए मैं बहुत सारा फोटो लेके आया हूँ। फोटो मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आपको कई बार ना आदमी को विजुअल से देख के ज्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो अगर आप फोटो देखेंगे ना, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहे कि हाँ भाई अनीस सर ऐसा बताए थे। रामनामी जो लोग रहते हैं वह अपने सिर में टैटू करवा लेते हैं, पूरे पूरे शरीर में ना राम 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 राम, पूरे शरीर में, सिर्फ सिर में नहीं, पूरे शरीर में उनका देखिए टैटू रहता है। यहाँ पे ऐसे लिख रहता है क्योंकि ये उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो राम राम राम, पूरे शरीर में इनके क्या रहता है, टैटू रहता है। और एक और चीज ध्यान दीजिए, देखिए ये एक कुछ मुकुट जैसा पहने रहते हैं, मुकुट जैसा, हाँ दिख रहा है ना, और मुकुट के ऊपर ना ये मोर पंख रहता है। ये भी जरूरी है क्योंकि देखिए हम लोग का जो इस बार का थीम है रामनामी समुदाय के ऊपर है, तो क्या पता रामनामी समुदाय के बारे में पूछ दे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं रामनामी समुदाय के बारे में, रामनामी समुदाय वाले कैसे रहते हैं। ठीक है, रामनामी समुदाय, ये देखिए ये फोटो लेके हमें पूरा राम राम लिखा रहता है इनके शरीर में। ठीक है, यहाँ पे पूरे शरीर में राम राम लिखा हुआ है। देखिए अगर आप देखेंगे तो पूरे शरीर में राम 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 लिखा हुआ है। एक मुकुट पहने हैं और उसके ऊपर क्या है, मोर पंख है ना। रामनामी समुदाय, यह समुदाय के लोग पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाते हैं, पूरे शरीर पर। फर्स्ट थिंग, ये समुदाय की स्थापना कब हुई है, 1870 1870 में हुई है। कहां पे हुई है, जांजगीर चांपा में हुई है। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के जिले, कौन से गांव है जिले भैया, चारपारा गांव में। कौन इसकी स्थापना किया है, स्थापना करने वाले परशुराम जी। तो ये सब प्रश्न आ सकता है कि कौन से सन में स्थापना हुई, तो 1870 में। कौन से जिले पूछेगा तो जांजगीर चांपा, कौन सा गांव पूछेगा तो चारपारा, और किसने, तो परशुराम जी ने। ठीक है, इनका कार्य क्या है, रामनामी समुदाय का कार्य क्या है, प्राकृतिक स्याही बनाने का काम करते हैं। मतलब ये जो आप टैटू बना रहे हैं, अपने शरीर में टैटू बना रहे हैं, तो क्या वो जो टैटू में स्याही लग रहा है, उसी स्याही बनाने का ये कार्य करते हैं रामनामी समुदाय। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष, जो छत्तीसगढ़ के हैं। कौन, प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ध्यान देंगे तो प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ, जो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मतलब ये छत्तीसगढ़ स्टेट संघ के क्या कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये है प्रभतेज सिंह भाटिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये प्रभतेज सिंह भाटिया जो छत्तीसगढ़ के हैं, इनको बीसीसीआई का इतना बड़ा पद, बीसीसीआई क्या है भाई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इतना बड़ा पद मिला है। तो ये जब कोई छत्तीसगढ़िया को नेशनल लेवल में इतना बड़ा पद मिलता है, तो वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा नाम, प्रभतेज सिंह भाटिया। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का कोई प्रतिनिधि बीसीसीआई में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आ गया है भैया, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता। अब छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता कौन है, तो छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता, ये छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल कौन है भैया, प्रफुल्ल भारत बने हैं छत्तीसगढ़ के नए आपके एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता। अब एक प्रश्न आता है कि महाअधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में मेंशन है। तो महाअधिवक्ता संविधान के 165
आर्टिकल में मेंशन है। और यह ध्यान दीजिएगा वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी अभी कौन है भैया? प्रफुल्ल भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्या है? साकर दहारा, छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम। देखिए अभी तो कुंभ बहुत फेमस है, तो छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला जो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है वो कौन है भैया? छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कौन है? राजिम है। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम कौन फेमस हो रहा है? क्या कौन सी जगह? तो कौन है? साकर दहारा। साकर दहारा है कहां? यह भी ध्यान की बात है भैया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विकास खंड में स्थित साकर दहरा छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम बन गया है। राजिम में 3 नदी मिलती थी। कौन कौन सी नदी मिलती थी? कैसे याद कीजिएगा? MSP, महानदी, सोंढूर, पैरी। MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या महानदी, सोंढूर, पैरी राजिम मिलती है। तो यहां जब इसको दूसरा राजिम कहा जा रहा है तो क्या पता यहां पे भी 3 नदियां मिल रही होगी। तो मिल रही है। कौन कौन सी 3 नदी? एक है शिवनाथ, एक कौन है? डालाकस, और एक कुर्रा नाला। ये 3 नदियों का संगम है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम कहा जा रहा है। ये देखिए, ये मैं फोटो लेके आया हूं, देखिए कितना सुंदर शिव जी का मूर्ति है और कितनी सुंदर मंदिर है। इसी कारण इसको क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम। यहां क्या है? भगवान शिव का मंदिर और अन्य मंदिर भी स्थापित है। तो प्रश्न पूछ सकता है भैया, क्या पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम कौन है? तो कौन है भैया? साकर दहारा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अब प्रेसिडेंट पुलिस मेडल किसी छत्तीसगढ़ के आदमी को मिला है। किसको मिला भैया? आपके छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार जी को। ये देखिए अमित कुमार जी है, ये अमित कुमार जी है। अमित कुमार जी को उनके विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको मिला है भैया? अमित कुमार। ध्यान दीजिएगा, अमित कुमार क्या मिला है भैया? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। कब मिला है? 7 जनवरी 2025 को। यह सम्मान उन्हें 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। ये आपको फोटो भी दिख जा रहा है कि अमित शाह द्वारा ये प्रदान किया गया। क्लास के बाद जरूर आप पीडीएफ डाउनलोड करें। पीडीएफ जब आप क्लास के बाद डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, एक बार आप फिर पढ़ते हैं, आपको फोटो दिखता है, तो आपको फोटो से आपके दिमाग में घुसता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात था। तो क्लास के बाद एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखा हूं कि क्या होता है, जब एग्जाम पास आता है तो एग्जाम पास होने के जब पास आ गया, समझ लीजिए आपका जैसे कि एडीओ का एग्जाम है, जून में एग्जाम है, तो आप क्या होगा कि जून के आखिर स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा? आप एडीओ ये करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स आप खुद सोचिए, अगर आप अभी से करंट अफेयर्स का एक बार वीडियो देख ले रहे हैं और एक बार आप पीडीएफ से खुद से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक बार आपके दिमाग में घुस चुका है वो। अब जब वहां पे जब एग्जाम पास आएगा तब आप पढ़ेंगे तो आपको वो सब याद रहेगा। आप जब एग्जाम पास आता है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, उस पर फोकस कीजिए। और ये कई बार ऐसा रहता है कि देखिए इस बार पीएससी में आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन ही नहीं आए, और आए तो उतने कठिन क्वेश्चन नहीं आए। तो कई बार ऐसा रहता है कि आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको पता है कि आपको ग्रामीण विकास से क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि आपका क्या कहते हैं ये पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा, आजीविका से क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप आखिरी पढ़ने के लिए रखिए। और ये जो करंट अफेयर्स है इसको अभी पढ़िए, और एक बार अभी पढ़े, और जब एडीओ एग्जाम पास आएगा तो एक बार इसी पीडीएफ और इसी वीडियो को दोबारा देख के आप रिवीजन कीजिए, और मोर देन इनफ है। मैं जो पढ़ाया था आपका करंट अफेयर्स, 3 मेरा करंट अफेयर्स सीजीपीएससी में फंसा है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर आप बस इसको देखिए और आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अच्छा, इस बार हम लोग एक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी लेकर आ रहे हैं। आपको क्लास के बाद उस जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगा। आप सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल से जरूर उसको भी डाउनलोड कीजिए। करंट अफेयर्स की मैगजीन जनवरी का आएगा, फिर फरवरी का आएगा, पूरा साल भर का ऐसे मैगजीन आएगा। फिर 6 मंथ का मैगजीन आएगा आपका, 6 महीने का, और ईयरली मैगजीन भी इस साल से आपका पब्लिश होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यही बात है कि चलिए एडीओ का चल रहा है, आपको पता है कि एडीओ एग्जाम पास है, तो एडीओ एग्जाम पास है तो 2 हमारा बैच चल रहा है। अगर आप चाहते हैं हमारे से पढ़ना, तो एडीओ का 2 बैच चल रहा है। आपको अमरदीप सर और शुभम सर पढ़ाएंगे, है ना। एक है विस्तार बैच भैया,
एक है विस्तार बैच और एक है त्रिकोण बैच। क्या फर्क है विस्तार और त्रिकोण बैच में? विस्तार बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा A to Z, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, पूरा PDF मिलेगा आपको, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर को बार बार देख सकते हैं विस्तार बैच में। त्रिकोण बैच में सिर्फ 3 चीज, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, ये 3 आपको मिलेगा, ठीक है। अभी 2 मोड है, या तो फिर आप इसको ऑनलाइन ले लीजिए या इसको आप ऑफलाइन ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो अभी आपको ये 1500 में मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और असली इसका रेट क्या है? 2500 है। अगर आप ये ऑनलाइन ले रहे हैं, तो अगर आप उसको ऑफलाइन ले रहे हैं, आपको क्लास में आके पढ़ना है, तो इसका अभी रेट है 4000 विस्तार में, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और आप असली रेट इसका क्या है? 6000 है, ठीक है। अगर आप त्रिकोण बैच ले रहे हैं जिसमें आप सिर्फ आपको ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज पढ़ाएंगे, तो इसका जो अभी रेट है वह 1080 है ना। कुछ दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म होने वाला है, मेरे को लगता है 2 दिन बाद डिस्काउंट खत्म होने वाला है ना। और इसका फिर रेट क्या हो जाएगा आपका? 1800। और अगर आप इसको ऑफलाइन लेंगे, ये तो ऑनलाइन का रेट था, 2000 है ऑफलाइन, आपको क्लास में आकर पढ़ाया जाएगा, और असली रेट इसका क्या है? 3000 है। और अगर आपको अधिक जानकारी पाना है तो ये दिए गए नंबर है भैया, ये दिए गए नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर में आप कॉल लगाइए। कमेंट, आप फर्स्ट कमेंट में भी मैं ये नंबर डाल दूंगा, आप कॉल लगाइए और आपको अधिक जानकारी उसमें मिल जाएगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे की चीजें, आगे की हमारी करंट अफेयर्स। अब है 28वां युवा महोत्सव। आपको पता होगा यूथ डे या युवा डे कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए किसके बर्थडे को यूथ डे या युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कौन थे, कौन बहुत महान आदमी थे, ठीक है। क्या है? 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम, ये देखिए ये है भारत मंडपम। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मीट होता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल में हो या नेशनल लेवल में, वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही होता है। तो क्या है? 11 से 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 28वां, नंबर भी आपको याद होना चाहिए, 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब ये जो 28वां युवा महोत्सव है, इसमें युवा जाएंगे, पूरे देश के युवा जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ से भी कुछ युवा जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने युवा प्रतिभागी जा रहे हैं भैया? छत्तीसगढ़ से 75 युवा प्रतिभागी जा रहे हैं। ये देखिए मैं फोटो भी लेके आया हूं कि आप फोटो से भी याद रहे आपको। अगर आप गिन सकते हो तो गिन लीजिए, टोटल 75 हो जाएगा। अगर बस टाइम है मस्त तो गिनते रहिए। टोटल 75 युवा है, उन लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सलीम राज कैबिनेट मंत्री का दर्जा। जो डॉक्टर सलीम राज है उनको क्या मिला भैया? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को क्या मिला भैया? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। ये है हमारे डॉक्टर सलीम राज, इनको क्या मिला है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। भारत में किसी राज्य की मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 द्वारा शासित होती है। तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में? स्टेट का, किसी भी राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ना, हेमलता मनहर ड्रोन दीदी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के हाथ सम्मानित किया जाएगा। हेमलता मनहर है, ये क्या है? ड्रोन दीदी के नाम से फेमस है। ये क्या की है? ये लोगों को ड्रोन के थ्रू क्या की है? आपका ग्रामीण विकास में ड्रोन के थ्रू क्या, आपका जितने भी फर्टिलाइजर है वो खेतों में डालना सिखाई है लोगों को, तो इनको ड्रोन दीदी के नाम से फेमस किया गया है। महिला समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक तरीके से खेतों में क्या, खाद, फर्टिलाइजर डालकर ग्रामीण महिलाओं को की रोल मॉडल बन चुकी पहली, राज्य की पहली क्या है? ड्रोन दीदी। कौन है भैया? हेमलता मनहर। इस बार 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित की जाएंगी। तो ये भी जरूरी, कोई भी इंसान अगर राष्ट्रपति के हाथों नेशनल लेवल में, छत्तीसगढ़ का इंसान है, अगर वो नेशनल लेवल में सम्मानित किया जाता है तो उससे पक्का व्यापम क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार के 6 सदस्य 26 जनवरी 2025 में सम्मिलित होंगे। क्या होंगे भैया? ये सम्मिलित होंगे, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार के 6 सदस्य 26 जनवरी में सम्मिलित होंगे। तो
आपका पता है कि बैगा कहाँ पे पाए जाते हैं? कबीरधाम में। तो वही बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के 3 विशेष परिशिष्ट जनजाति के बैगा परिवारों के 6 सदस्य 26 जनवरी 2025 को देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि भैया कौन सी जनजाति गई थी, सम्मिलित हुई थी आपका 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में। कौन सी जनजाति थी भैया? बैगा थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के तरुण शुक्ला को खो खो विश्व कप तकनीकी अधिकारी बनाया गया। देखिए अब सोचिए, जो खो खो विश्व कप है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल में हो रहा है, समझे, इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई इंसान है। कौन है भैया? तरुण शुक्ला जी। तरुण शुक्ला को कौन तकनीकी अधिकारी बना दिया गया है। देखिए नई दिल्ली में 13 जनवरी को खो खो विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तरुण शुक्ला, एकदम नाम आपको आपके खून में बसना जाना चाहिए क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय लेवल में इनका पहचान हो जा रहा है, को तकनीकी अधिकारी के रूप में चयनित किया गया है। सोचिए ये जो है ये टेक्निकल अधिकारी के रूप में इंटरनेशनल लेवल में जो खो खो विश्व कप हो रहा है उसमें इनको चयनित हो गया। तो ये बहुत जरा क्या हो जाता है भैया? इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नारायणपुर जिले को मिला प्रथम स्थान। किसमें प्रथम स्थान मिला? जिस तरह से आपका युवा महोत्सव दिल्ली में हुआ है वैसी स्टेट लेवल में भी, राज्य स्तरीय में भी 3 दिवसीय क्या हुआ भैया? युवा महोत्सव हुआ है। अब उस युवा महोत्सव में देखिए छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25, उसमें जो नारायणपुर जिला है ना उसमें अलग अलग कंपटीशन हुआ होगा, तो उसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को क्या मिला भैया? प्रथम स्थान मिला है ना। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, सबसे पहले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कब से कब हुआ है? तो 12 से 14 जनवरी हुआ है राज्य स्तरीय। सेकेंड, उसमें कौन से जिले ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है? तो कौन सा जिला भैया? नारायणपुर है। ये 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जितना भी छत्तीसगढ़ का जनवरी का करंट अफेयर्स है हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ नहीं बचा हुआ है। एक है पंचायती चुनाव। तो पंचायती चुनाव जब मैं फरवरी का करंट अफेयर्स आएगा ना तो उसमें आपको डिटेल में कवर कराऊंगा पंचायती राज चुनाव के बारे में। एक एक चीज, कुछ भी चीज छूटा नहीं होगी। कौन जीता है, कितना एसटी रिजर्वेशन था, कितना एससी रिजर्वेशन था, कौन कौन से आपका कहां कहां से कोई स्पेशल अगर सरपंच बन रहा है, ठीक है ना, कोई थर्ड जेंडर सरपंच बन रहा है, कोई किन्नर सरपंच बन रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है। तो वो सब मैं आपको फरवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा। इसका आप पीडीएफ जरूर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप मेरा इस क्वेश्चन को देख के आप अपने आप को जज कीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं, आपको कितना याद हो पाया है। और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करके कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ से पहली बार आयोजित खो खो विश्व कप में तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? प्रभतेज भाटिया, प्रफुल्ल भारत, तरुण शुक्ला, पंचम सोम, बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है राज्य में किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? राकेश सिन्हा, अमित कुमार, अरुण कुमार, राजीव शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ के लाल किला पर भारत पर्व 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी में किस समुदाय की झलक देखने को मिली है? बैगा, सतनामी, मुरिया, रामनामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई के किस पद पर जिम्मेदारी दी गई है? अध्यक्ष है, सीईओ है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता कौन है? ये मैं आपको नहीं बताया हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊं, सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे? इसलिए इसको गूगल कीजिएगा और गूगल करके मेरे को बताइएगा कौन है भैया। दिल्ली है, कौन है विजेता? दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर या पंजाब, है ना। अब हमारा अगर आपको एडीओ बैच लेना है तो ठीक है, अगर आपको, क्योंकि व्यापम कैलेंडर जारी कर दिया है। अब देखिए कई लोग ऐसे बच्चे होंगे, कोई एडीओ पे फोकस कर रहे होगा, जैसे एडीओ खत्म होगा तो वो फोकस करेगा भैया आबकारी आरक्षक पर, वो खत्म हुआ तो एसआई पे फोकस करेगा, वो खत्म हुआ तो आरक्षक भर्ती पर फोकस करेगा, अगर वो भी खत्म हुआ तो प्रयोगशाला परिचारक पे फोकस करेगा, वो भी खत्म हुआ तो सबसे आखिरी भर्ती है अमीन पटवारी, उस पर फोकस करेगा। तो हम लोग की संस्था सोची कि भैया कोई तो ऐसे बच्चे होंगे जो ये सब एग्जाम में एलिजिबल होंगे, तो अगर आप ये सब एग्जाम में एलिजिबल हैं तो आपके लिए मैं क्या करके लाया हूं, आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है। क्या है स्पेशल बैच?
एक स्पेशल बैच है कि सारा जो ये सारा एग्जाम है वो आपको डिस्काउंट फीस 4,500 मिल रहा है। मतलब एक बार आप 4,500 दीजिए और ये सारा बैच की तैयारी कीजिए। आप खुद सोचिए, आप एडीओ का के लिए कहीं कहीं दे रहे हैं 1,000 2,000, फिर इसके लिए 1,000 देगा, फिर इसके लिए 1,000, फिर इसके लिए 1,000 1,000 1,000 6,000 हो जाएगा भैया, ठीक है। इसलिए 4,500 में आप सभी का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं व्यापम में रिपीट, तो 4,500 में आप सभी का तैयारी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट सिर्फ एक सप्ताह के लिए, उसके बाद भैया इसका फीस हो जाएगा 7,000, ठीक है। तो एक बार आप फीस पे कीजिए और सारे एग्जाम के लिए आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना, और सारा आपको जितना भी MCQ क्वेश्चन है वो मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर है, ये नंबर में कॉल लगाइए और पता कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का खत्म होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। मैं आप फरवरी का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा और फिर उसके बाद मार्च का लेके आऊंगा, और MCQ को क्वेश्चन मैं किस में डालूंगा, CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। और एक मैगजीन आ रही है हम लोग की, जनवरी की मैगजीन, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, जिसमें जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स होगा और सारे करंट अफेयर्स जब खत्म होगा तो सारे MCQ क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, टेक केयर।